आप अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम आप कैसे पहले कैलकुलेट करोगे ये आप देख लीजिए। आपको जो सैलरी स्लिप मिलता है उसमें ग्रॉस इनकम होता है और नेट इनकम होता है। तो नेट टैक्सेबल इनकम क्या है वो जानने के लिए पहले हम एक उदाहरण लेंगे जो कि लेवल 10 एम्प्लॉय का है। मैं बाकी सब लेवल का भी दिखाऊंगा, लेवल 10 ग्रुप ए गेजेटेड एम्प्लॉय का इसीलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ये जो बात चल रहा है कि 12 लाख एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ये देखते हैं कि कहां तक अप्लाई होता है। सो लेवल 10 में अगर किसी ने ज्वाइन किया है उसका बेसिक सैलरी कितना होगा, जिसको हम बोलते हैं बेसिक पे। बेसिक पे विल बी ₹56,100। अभी डीए चल रहा है 53%, तो 56,100 के साथ आप 0.53 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 29,733 इतना। अब डीए प्लस बेसिक पे मिला के जितना हुआ आपका, जो कि 85,833 है, यहाँ से एनपीएस जाता है 10%, मतलब -8583.3। अब 0.3 नहीं पकड़ा जाता, 8583। बट ये टैक्स में आपका डिडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यू रिजाइम का। न्यू रिजाइम में जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आपके बेसिक प्लस डीए का 10%, उसमें कोई भी छूट नहीं है। छूट किस में है? जो एम्प्लॉयर 14% यानी कि गवर्नमेंट अपने तरफ से 14% कंट्रीब्यूट करता है उसमें डिडक्शन है। मतलब ये आप माइनस नहीं कर पाओगे, आपको ये रखना होगा। अब ये 85,833 के साथ अब और क्या क्या जुड़ेगा कंपोनेंट? एचआरए जुड़ेगा। अगर आप एक्स कैटेगरी में नौकरी कर रहे हो तो एचआरए है 30%, अगर आप वाई कैटेगरी में हो तो एचआरए है 20%, अगर जेड कैटेगरी में हो तो एचआरए है 10%। सपोज हम पकड़ लेते हैं मैक्सिमम वाई कैटेगरी सिटी में जॉब करते हैं तो 20%। सो एचआरए कितना होगा? इतने का बेसिक आपका 56,100 इंटू 0.2, ये आएगा 11,220। इसको आप ऐड कर दो, इसके साथ दोनों मिलके कितना आ जाएगा? 97,053। अभी बाकी है टीपीटीए। टीपीटीए में ए कैटेगरी होता है और बी कैटेगरी सिटी होता है। ए कैटेगरी में है 7,200 इंटू डीए और बी कैटेगरी में है 3,600 इंटू डीए। मान लेते हैं कि आप ए कैटेगरी सिटी में हो, अपने हिसाब से आप बिठा लेना, तो 7,200 इंटू डीए 53%, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1.53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी आ गया 11,016 रुपए। अब इसको और इसको फाइनली आप ऐड कर दो, आपका टोटल आ गया 108,069 रुपीज। ये एक महीने का क्या आया? इसको हम बोलेंगे ग्रॉस सैलरी बोलेंगे, ठीक है। इसमें से हमने सिर्फ गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट किया, बाकी कुछ यहाँ पे डिडक्ट नहीं है। तो अगर आपका एनुअल ग्रॉस सैलरी पूछा जाए तो क्या होगा? इसी चीज को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा 12,96,828 रुपए। ये आपका ग्रॉस, सिर्फ ग्रॉस नहीं, एनुअल ग्रॉस सैलरी आ गया। अब आप देखो बजट, यूनियन बजट 2025 में आज के दिन में न्यू टैक्स रिजाइम में जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके मुताबिक 0 से 4 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आप नील टैक्स दोगे। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि 12 लाख तक आपका छूट है और स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड पर्सन। सैलरीड मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप सैलरीड पर्सन के अंदर आओगे। तो सैलरीड पर्सन के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो होगा 75,000 रुपए, ठीक है। 75,000 रुपए एक साल का। मतलब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको टोटल कहाँ तक छूट मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 12,75,000 तक, यहाँ तक आपको छूट मिलेगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो आपके पर्सनल इनकम टैक्स में 12 लाख तक छूट मिलेगा। तो अगर 12 लाख तक छूट है तो उसके बाद ये टेबल क्यों बनाया गया है? ये जो यहाँ पे टेबल मैं अभी लिखने जा रहा हूँ कि 0 से 4 लाख तक अगर इनकम है आपका तो आपका नील टैक्स। सेकेंड है 4 से 8 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपका 5% टैक्स। अगर 8 से 12 लाख तक इनकम है तो आपका 10% टैक्स। अगर 12 से 16 लाख तक इनकम है तो आपका 15% टैक्स। अगर आपका 16 से 20 लाख तक इनकम है तो आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। एंड 20 से 24 लाख तक इनकम को 30% टैक्स भरना पड़ेगा। बाकी सब जिनका भी टैक्सेबल इनकम 24 लाख से ज्यादा है उनको
30% टैक्स भरना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे 30 नहीं होगा, दिस विल बी 25%। तो अगर 12,75,000 का छूट आप दे रहे हो, 12,75,000 तक छूट दे रहे हो सैलरीड पीपल को, रेगुलर सैलरीड पीपल को, तो इसका मतलब क्या है, ये वाले चीज रखने का मतलब क्या है, यहीं पे आता है कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम क्या है। जैसे कि अभी अभी हमने देखा लेवल 10 का एनुअल ग्रॉस सैलरी कितना आया, यहाँ पे एनुअल ग्रॉस सैलरी आया 12,96,828 रुपए। इससे सबसे पहले हम क्या डिडक्शन करेंगे, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको डिडक्ट करेंगे। 12,96,828 रुपए यहाँ से पहले चला जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि 75,000। 75,000 जब चला गया, कितना है अभी आपके पास, 12,21,828। अभी यहाँ पे हम इसको बोलेंगे नेट टैक्सेबल इनकम। इसी चीज के ऊपर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम होता तो हम सीधा सीधा अगले लाइन में लिख देते हैं कि आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये केस मैंने इसीलिए लिया क्योंकि 12 लाख से थोड़ा सा ऊपर है, तो आपके पास ये जो स्लैब दिया है ये सब स्लैब लागू होगा। ये जो स्लैब पूरा दिया गया है ये आप एक एक करके लागू करो। सबसे पहले 0 to 4 लाख तक नील टैक्स देना पड़ेगा, फिर 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 to 4 लाख तक अगर आप नील टैक्स दोगे तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाता हूँ कि आपने टैक्स कितने दिए, कितना टैक्स पे किए और बाकी अमाउंट आपके पास कितना रहा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके पास कितना है। 0 to 4 लाख कौन से रकम का, ये नेट टैक्सेबल इनकम का। इसमें हमने दिए जीरो टैक्स, बाकी कितना रहा, 4 लाख माइनस कर दो, यहां से आपको 4 लाख माइनस करना पड़ेगा। कितना आया, 8,21,828 रुपए। अब जो अगला होगा, मतलब 4 से 8 लाख तक, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगला नेक्स्ट 4 लाख। नेक्स्ट 4 लाख में आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 5%। 4 लाख के 5% कितने होते हैं, 4 लाख इंटू 0.05 टैक्स आएगा आपका 20,000 रुपए। यहाँ पे आपने 20,000 रुपए टैक्स दिया। अब बाकी कितना रहा, और 4 लाख आपको माइनस करेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो और 4 लाख आप माइनस कर दो, कौन से रकम से, ये 8 लाख वाला रकम से। तो अभी आपके पास बचा हुआ है 4,21,828 रुपए, अभी भी बचा हुआ है, ये सेकेंड स्टेज जाने के बाद भी। अब थर्ड स्टेज यानी कि 8 से 12 लाख रुपए, इसको हम बोलेंगे अगला 4 लाख, नेक्स्ट 4 लाख। इसमें कितना परसेंट कहा गया था, सबसे पहले यहाँ पे था नील, उसके बाद यहाँ पे था 5%, यहाँ पे था फिर 10%। तो अगला 4 लाख के ऊपर 10% कितना होगा, 4 लाख का 10% होता है 40,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। बचा कितना है, और 4 लाख माइनस कर दो, अभी बचा है ये 4,21,828 से 4 लाख अगर माइनस कर दोगे तो 21,828 रुपए, इतना ही बचा हुआ है आपके पास। तो ये 21,828 रुपए कौन से स्लैब में जाएगा, नेक्स्ट स्लैब में, जहां पे 12 लाख से 16 लाख इसका कैलकुलेशन किया गया है, इसमें जाएगा। इसमें टैक्स कितना था, इसमें टैक्स बोला गया है 15%। और ये 15% लागू किसके ऊपर होगा, ये जो 21,828 रुपए है, 21,828 इंटू 0.15 ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। कितना आएगा आपका, 3,274.2। सो 3,274 रुपए राउंड फिगर में मान लेते हैं, इतना टैक्स है। अब आप जोड़ के देखो टोटल टैक्स कितना आया है, 20,000, 40,000 और 3,274, मतलब 63,274 रुपए। ठीक है, इतना रुपए आपका टैक्स आया है। साथ में क्या लिया जाता है, 0.04 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4% सेस लिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स का सेस लिया जाता है। मतलब ये जो रुपए है इसको आप 0.04 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2,531 रुपए। तो दोनों को जोड़ के हो रहा है 65,805 रुपए। ये होगा आपका टोटल टैक्स। ये मैंने किसके लिए बताया, अगर आप लेवल 10 में अभी ज्वाइन कर रहे हो, आपका बेसिक पे 56,100 है तो, और अभी के डीए के हिसाब से, यानी कि 53% डीए के हिसाब से, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 65,805 रुपए। तो अभी यहाँ पे लेवल 10 पे हमको कोई भी जीरो टैक्स वाला लोग दिखाई नहीं दिए, क्योंकि 12 लाख छूट, मतलब अगर नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख या उससे कम है तब जाके आपको जीरो इनकम टैक्स, जीरो पर्सनल टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखते हैं कि एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर कोई लेवल 6 में ज्वाइन करते हैं अभी, और साथ ही साथ लेवल 7 का भी देखेंगे, तो उनको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। लेवल 6 का
बेसिक पे है 35,400 और लेवल 7 का बेसिक पे है 44,900। ये हम बात कर रहे हैं लेवल 7, ये हम बात कर रहे हैं लेवल 6। ये पहले गया आपका बेसिक पे। अब दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानते हैं कि एक्स कैटेगरी सिटी में है और ए कैटेगरी सिटी में है। एक्स कैटेगरी सिटी मतलब आपको एच मिलेगा 30%। तो एच 30% कितना है? एच अगर 30% है तो यहाँ पे आएगा 10,620 रुपये और जो लेवल 7 एम्प्लॉय है उसका आएगा 13,470 रुपये। एच के बाद और क्या कंपोनेंट है? ऑब्वियसली डीए। तो 53% डीए अगर चल रहा है तो लेवल 6 एम्प्लॉय का डीए होगा 18,762 रुपये और लेवल 7 एम्प्लॉय का डीए होगा 23,797 इतना रुपए। डीए के बाद क्या आएगा? टीपीटीए और उसके ऊपर भी डीए। अगर आप एक कैटेगरी सिटी में काम कर रहे हैं तो आपका टीपीटीए 3,600 रुपये प्लस डी आएगा। तो 3,600 को 1.53 से आप मल्टीप्लाई करो तो दोनों के केस में ही आता है 5,508 रुपये। यहाँ पे भी 5,508 रुपये। अब इनको टोटल कर दो। ये लेवल 7 का हम बोल रहे हैं और ये लेवल 6 का हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल हुआ 70,290 मंथ का, है ना, एक मंथ का, वो भी ग्रॉस, इसको हम ग्रॉस बोलेंगे। और लेवल 7 के एम्प्लॉय के केस में ये हुआ 87,675 रुपये। ठीक है, ये लेवल 7 एम्प्लॉय के केस में। अब पूरे साल का देखना पड़ेगा। पूरे साल का मतलब अगर मंथली ग्रॉस के जगह अगर हम एनुअल ग्रॉस देखना चाहे तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से लेवल 7 एम्प्लॉय का आएगा 10,52,100 रुपये और लेवल 6 एम्प्लॉय का आएगा 8,43,480 रुपये। अब दोनों में से ही पहले क्या करना पड़ेगा? आप सैलरी पर्सन हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में 2025 के बजट में 75,000 रखा गया है। तो 75,000 यहाँ से भी और यहाँ से भी 75,000 आप निकाल दो। वैसे निकालने से पहले ही आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ही अमाउंट 12 लाख से कम आने वाला है। तो ये भी 12 लाख से कम अमाउंट है और ये भी आपका 12 लाख से कम अमाउंट है। अब जो वादा किया गया है कि 12 लाख इनकम तक छूट है, अब यहाँ पे लागू होगा। इसको भी लेवल 6 एम्प्लॉय को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और इनको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेवल 7 एम्प्लॉय को। यहाँ पे आपको वो कैलकुलेशन नहीं करना है 0 से 4 लाख तक कितना, फिर 4 से 8 लाख तक कितना, यहाँ पे वो सब नहीं करना है। सीधा सीधा आपका नेट टैक्सेबल इनकम आ गया 12 लाख से कम। तो 12 लाख तक आपका छूट था, 12,75,000 तक, तो आपने वो छूट ले लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपना नेट टैक्सेबल इनकम पहले कैलकुलेट कीजिएगा। आपका बेसिक पे पहले आप जुड़ना, उसके साथ आपका अभी का डीए जुड़ना, फिर आपका अभी का एचआरए जुड़ दीजिएगा, फिर जो टीपीटीए और उसके ऊपर डीए लागू होता है वो जुड़ देना। बस इसमें क्या नहीं जोड़ना है? इसमें ये नहीं जोड़ना है कि जो गवर्नमेंट के तरफ से 14% आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है एनपीएस में, उसको आपको नहीं जोड़ना है। आप खुद जो दे रहे हो उसको जोड़ना है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रॉस इनकम ऑफ मंथ, एक मंथ का। इसको फिर जो भी वैल्यू आएगा, अगर एक्स वैल्यू आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 12x जो हो जाएगा वो आपका ग्रॉस एनुअल हो जाएगा। यही आपका नेट टैक्सेबल इनकम है। अब यहाँ से आप पहले 75,000 माइनस कर दीजिएगा, फिर देखिएगा ये जो अमाउंट है, सपोज वाई अमाउंट है, वो 12 लाख से कम है या फिर 12 लाख से ज़्यादा है। अगर कम है तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स देना कितना पड़ेगा? 0, कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो वाई अमाउंट है वो 12 लाख से ज़्यादा है, तब जाके आपको इस टेबल का सहारा लेना पड़ेगा कि 0 to 4 लाख तक कितना है। वो जो मैंने टेबल दिखाया है उस टाइप का टेबल का सहारा लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब एचआरए और टीपीटीए जुड़िएगा तो वहाँ पे सही से देखिएगा, आपका एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी एंड ए बी कैटेगरी सिटी का एचआरए और टीपीटीए जुड़िएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया।